गोभ वालों के, ब्रजवासियों के, हमारे धन के अगर आप लोग टैक्स न दो तो ये जो सुरक्षा में सैनिक इत्यादि लगे हैं तो इन्हें कहा फिर तनख्वाह कहाँ से आए, वेतन कहाँ से मिले। और ये अगर आप टैक्स देते हैं तो आपके धन की सुरक्षा सरकार लेती है। आज नंद बाबा कर लेकर के कंस के पास में पहुंचे। महाराज जय हो, आपके ही आशीर्वाद से बुढ़ापे में मेरे घर में एक छोरा भयो है। अच्छा, आज कंस ने भी महाराज बाबा से कहने, बाबा मेरी भी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सौ बार बधाई बाबा, जय हो, लाखों बार बधाई। सौ बार बधाई बाबा, लाखों बार बधाई। हर नंद जुग कंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुग कंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। है नंद जी के अंगना में बज रही आज चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। जय हो, चमत्कार सा हो हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। दाढ़ी हो गई काली, दाढ़ी हो गई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना
बजरैया देखो जहाँ पर हमारा बोधि भी और आशीर्वाद देने लगे, दुआएं देने लगे, शुभ संदेश देने लगे, तो समझ लो आपका समय अच्छा आ गया है। ईश्वर की कृपा बरस रही है। कर देख करके महाराज आज वसुदेव जी के पास में नंद बाबा पहुंचे। मित्र है, सोचा चलो भाई हाल चाल सुना दे। राम जवाहर भी दोनों में। वसुदेव जी ने कहा आपको बहुत बहुत बधाई हो लाला जन्म की। अरे नंद बाबा ने कहा बधाई देने के लिए तो मैं आया हूँ, सब आपके ही आशीर्वाद से बुढ़ापे में मेरे घर में छोरा भयो। बाबा ने कहा, वसुदेव जी ने बोले छोरा के हालचाल सुनाए। वो बढ़िया है, सब बढ़िया है। वसुदेव जी ने कहा मित्र अब मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा अच्छा विद्वान हूँ। अभी जो चौघड़ियां चल रही हैं, अभी जो चलित चक्र चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी का जो कुछ समय है वो आपके छोरा के लिए अच्छा नहीं है। अब तो महाराज जैसे वसुदेव जी ने ऐसा कहा, नंद बाबा को धक्का लगा। मेरे मित्र वसुदेव जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हमें लगता है गोकुल में कोई उत्पात होने वालों है। अब हम क्या करें, क्या करें? अब महाराज नंद बाबा ने माला निकाली, हाथ में गौमुखी डाली और महाराज जपने लगे और कह क्या रहे हैं, नंदा पथि बचा सौरे नम्र से विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पात भय संकेता। हे प्रभु, हे जगत के रक्षा करने वाले प्रभु, आज जैसी हमने वसुदेव जी के मुख से ये बात सुनी है, मैं तो घर पर नहीं हूँ, मथुरा आया हूँ, तो मेरे लाला की रक्षा करियो। हरिम जगाम शरणम, हे हरि आपके ही शरण में मैं और मेरा परिवार है। किसलिए? उत्पात भय संकेता, जो अभी ऐसा लग रहा है कि उत्पात ना हो, इसकी शंका हमारे मन में भरी है, उसके लिए। महाराज तुम इधर देखिए, वहां से महाराज वसुदेव जी को विदा होते ही कंस ने एक मीटिंग बुलाई। अकासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े असुरों को बुलाया है। और उसी मीटिंग में उसकी एक अनुचरी है जिसका नाम है पूतना, वो भी आई है। अब कंस सबका मन ले रहा है। कंस ने कहा भाई इतना समय हो गया है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, महाराज क्या करना चाहिए? अरे जब से आपने तो सुना है आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने साफ साफ कह दिया था तुझे मारने वाला तेरा काला कलुटा वो कहीं पर पहुंच चुका है। अरे भाई कुछ उस पर कार्य करिए।
आज इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है ताकि बिल पास हो और तुरंत कार्रवाई शुरू हो। कौन जाएगा? सब लोग कह रहे हैं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। कंस ने कहा नहीं, क्योंकि अभी जो हमारा शत्रु है वो बहुत छोटा है, घर में रहता होगा। वहां अगर कोई जा सकता है तो कोई देवी। उसी सभा में पूतना बैठी थी, महाराज मैं जाऊंगी। कंस ने कहा देवी तेरो तो ऐसा स्वरूप है कि अगर कोई सपने में तेरो चेहरा देख ले उसको बुखार आ जाए। बोले महाराज तो जा स्वरूप से थोड़ी। फिर महाराज अब उसने श्रृंगार किया। देखो श्रृंगार। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने शिशुं चकार निज नरते पुरग्राम ब्रजादिषु। अच्छा काम क्या है? ये पूतना करते क्या है? बोले शिशु चचार निगनते, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं उनको ये खाते हैं, उनका रक्त पीते हैं। है क्या? बाल घातनी है, बच्चों को मारने का ठेका इसीलिए लिया। ऐसा काम कोई साधारण मैया तो करेगी नहीं। कौन करेगा? बोले पूतना, जिसके अंदर बच्चों के प्रति ममता ना हो, प्रेम ना हो, वही भैया ऐसा करेंगे। जिसके हृदय में आश्रय संस्कार भरे हो। लाइट और जलवा देना ये। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज पूतना ने बढ़िया दिव्य सुंदर श्रृंगार किया। ऐसा गजब का श्रृंगार किया, ऐसा गजब का श्रृंगार किया। कभी कभी माताएं भी इतना सुंदर श्रृंगार करती हैं कि इनके पति भी हो सकता है ना पहचान पाए। आजकल ऐसा दौर चल रहा है, क्रीम आ गई है। देखो ब्यूटी पार्लर में गजब। एक भाई साहब की देवी जी थी, वो पहुंच गई ब्यूटी पार्लर, और जब वहां से लौटी उन्हीं के बगल में खड़ी है। अब वो पत्नी को ढूंढे। बगल में देवी जी खड़ी, बोले किन्हें ढूंढ रहे हो? बोले हमारी पत्नी थी, उसको ढूंढ रहे। बोले हम ही तो है। ऐसा दिव्य श्रृंगार पूतना ने भी बढ़िया। अब देखो श्रृंगार कैसा किया। ताम केश बंधम, जो बाल बिखरे थे ना पूतना के, वो पूतना ने बांधे। इसे क्या शिक्षा मिलती है? देवियों को कभी अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आजकल एक फैशन ही बन गया, बहुत दोष होता है। ये बाल तब खोले जाते हैं जब माँ बहुत नाराज हो, गुस्सा हो, भेष विकराल बनाना है और क्रोध दिखाना है, तो ये थोड़ा सा करना पड़ता है। और हमें लगता है आजकल तो हमारा क्यों भले स्वभाव हो गया कि असर पड़ता है। आप जैसा भोजन करेंगे
आपके मन में वैसा ही असर होगा। आप जैसे वस्त्र पहनेंगे वैसा ही भाव आ जाएगा। ज्यादा चटक मटक पहनने लगो और तीखा खाने लगो, बात बात में क्रोध आना शुरू हो गया। इसलिए खान पान, रहन और सहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक दुष्टनी है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि अगर मैं खुले बाल लेकर के पहुंच गई तो कोई हमें घर में घुसने नहीं देगा। भाई जहां जाना है वहां वैसा भेष बनाना पड़ेगा। ताम के संबंधम वृद्धिशाक्ति मल्लिकाम बृहस्नितम स्तनक्रक्षमध्यमाम सुवाससाम कंपित कर्णभूषणे तुसोलतत मंडल पुण्यकाननाम। बढ़िया बढ़िया सुंदर मालती के पुष्पों का गजरा बनाया, बालों में गूंथा, हार बनाया, हाथों में बना लगाया, कमर में बांधे। ऐसा गजब का श्रृंगार किया, कंस आश्चर्यचकित हो गया। वाह देवी, गजब का श्रृंगार किया। अब देखो, ये तो श्रृंगार किया और रास श्रृंगार की जैसे बात है तो श्रृंगार तो करना अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि बड़े इस सौभाग्य से ये श्रृंगार मिलता है। बढ़िया आशा धर करके उसने सोचा कि अगर हम पैदल पैदल जाएंगे मथुरा से गोकुल तक तो ये जो फूलों का श्रृंगार है ये सब बेकार हो जाएगा। तो जाने का मार्ग साखेचर एक दो पेत पूतना नंद गोकुलम। खेचर कहते आकाश मार्ग को। आपने देखा होगा, सुना तो होगा ही, जो हमारे बूढ़े दादा बैठे उन्होंने तो देखा होगा। हो सकता है ऐसे आसपास या गांव में कोई रहे भी होंगे जो खेचरी विद्या चलाते थे। खेचरी विद्या वो रात में हुमेल क्या कुछ ऐसा बोला जाता था, एक मटकी में एक ज्योति जलती हुई जाती थी और वो जिसके लिए भेजी गई है उसी की आवाज बोलती थी। मूठ है, हाँ, अलग अलग भाषा हमारे भैया कह रहे मूठ है। अब जो यहाँ भाषा होगा ये इसी क्षेत्र के हैं। तो एक खेचरी विद्या होती है, वो सिद्ध की जाती है। पूतना ने उसी विद्या का सहारा लिया, सजी धजी तो थी, पहुंच गई गोकुल में। देखती क्या है, आज सारी माताएं सज धज करके नंद बाबा के घर पर जा रही हैं। पूतना मौसी भी उन्हीं के साथ में हो गए और जैसे महाराज पहुंचे हैं। अब देखो, माताओं में एक बहुत विशेष बात होती है, ये माताएं कहीं भी को भेज दो, कहीं भी बिना बोले, बिना बात करे, बिना पर्चे लिए और दिए रह ही नहीं सकते। चाहे जाओ चाहे जाओ, इन्हें अगर बसों में ठार दे वो इनकी एक सहेली बन गई। और भाई साहब के बगल में गांव को बैठे हुए का मजाल जो है बाधा तक रामू राम हो। और माताएं बहुत अच्छी आपस में बातें कर ली, है दीदी तुम कहाँ से आई है, तुम्हें हमने पहले कब नहीं देखो। अब बेचारी पूतना को लगा कि पर्चे नहीं बताए तो अभी पोल खुल जाएगी। तो पूतना ने कहा मैं भी इसी बगल वाले गांव से आई हूँ, मुझे पता चला तो जहाँ पर एक निगरानी है जहाँ की
वही बिल्कुल पासे में वही गांव है अपना। और नजरानी सुना, हमारे गांव की बधावा लेकर के आई। अरे बहन तू तो बैठ, अब जैसे मेरो छोरा वैसे तेरो छोरा, अब तू तो मेरी बहन ही तो है। बहन अब तू आ गई है, अब तू सारा कार दे घर का। पूतना मौसी ने कहा, बहन वो छोरा कहाँ है? वो अभी सूत का गृह में लेटा हुआ है। पूतना मौसी पहुंच गई, देखा भगवान लेटे हुए हैं। पूतना को देखते ही आंख बंद कर दी। जैसी आंख बंद की, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, प्रभु क्या भगवान पूतना से डर गए थे? सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, अरे वो भगवान है, सर्वेश्वर है, वो किससे डरेंगे? तो भगवान ने आंख बंद क्यों की? सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान ने देखा कि अभी अभी हम आए हैं, तो अगर आंख खोले तो कोई अच्छी वस्तु दिखाई दे, लेकिन यहाँ तो पहले ही निशाचरनी का दर्शन करना पड़ेगा। आंख बंद कर ली। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी बोले समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि भगवान को पता है कि जो हमारे पास में आई है, जिसने हमें गोद में उठा लिया है, अगर हमने आंख से देखा तो आंख ही ये रिश्ता तय करती है, ये भाई है, ये बहन है, ये माई है, हा? और आंख अगर ना हो तो बोलो। और काम है स्तनपान का करेगी, दूध पिलाएगी, तो माँ तो हो गई। और अगर हमें तो इसका वध करना, उद्धार करना है, तो अगर हमारे मन में भाव आ गया माँ का, और फिर अगर हमने उसका उद्धार किया तो लोग क्या कहेंगे? भगवान आपने पहले माँ बनाया, फिर माँ का उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी बोले अभी समझ में नहीं आ रहा, और थोड़ा सरल करिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान ने आंख इसलिए बंद की, भगवान ने सोचा कि ये तो जन्म हमारा द्वापर में हुआ है, क्या इसके पहले जो हमने अवतार लिए उनमें भी क्या कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने रहा? हाँ, याद आया, एक बार रामावतार में एक और देवी हमारे सामने आई थी, शूर्पणखा। तो उस समय हमने क्या किया था वो याद कर रहे हैं। ये आकर के कहने क्या लगी, तुम सामे पुरुष न मौसम नारी, 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 तुम सम पुरुष न मौसम नारी, मौसम नारी, मौसम नारी, तुम सब पुरुष न मौसम नारी, तुम सब पुरुष न मौसम नारी। जैसा योग विधि रचा विचारी, जैसा योग विधि लिखा विचारी, जैसा योग विधि रचा विचारी,
आधी। तो बड़े प्रसन्न हुए। सुपनखा ने कहा तुम सामे पुरुष। ब्रह्मा जी ने कहा देखो आश्री योगी में जन्म लेने के बाद में भी आहा क्या संस्कार है, क्या भाव है, और सत्य ही कह रही है। इनके समान कोई पुरुष नहीं है और हमारे समान कोई अधम नारी नहीं है। आगे जब अर्धानी बोली जय संजोग है, ब्रह्मा जी को माता ठनका, ये आगे क्या कह रही है? बोले विधि रचा, ऐसे नहीं बिचारी। ब्रह्मा जी ने कहा हाय हमने राम और सुपनखा को संजोग कब है लिखे, तो क्या कह रही विचार के। अब तो महाराज उस समय राम जी सरकार कह रहे हमने क्या किया। राम जी सरकार कह रहे हैं उस समय हमने ऐसा क्या किया था, कहां देखा हमने। सीता ही चिताई, किधर देखा? सुपनखा की ओर नहीं, सीता चिताई कही प्रभु माता। आए कुमार मोर लघु भ्राता। आए कुमार मोर लघु राम जी सरकार ने सुपनखा की ओर नहीं देखा ना। अब भगवान ने सोचा वहां तो हमारी पत्नी थी, तो हमने देख लिया, अब यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए महाराज भगवान ने आंख ही बंद कर ली। अच्छा दूसरा एक बात और होती है कि जो दृश्य हमें अच्छा ना लगे, जो सीन हमें अच्छा ना लगे, अगर वो हटाया ना जा सके तो आप अपनी आंख बंद कर लो या वहां से हट लो। अब भगवान तो छोटे हैं, जा सकते नहीं, सीन हट सकता नहीं, तो इसलिए आंख ही बंद कर लो। या भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली, जैसे कोई अम्मा अपने लल्ला को दवा खिलाती है? अम्मा क्या कहती है? लल्ला आंख बंद कर ले और दवा खा लो। या मानो भगवान ने सोचा आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया। हे भोलेनाथ, मैंने सुना था
कि ब्रजमंडल में जाएंगे और जाकर के वहां माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। लेकिन प्रभु यहाँ तो सबसे पहले स्वागत हो रहा है विष से, और विष ऐसा वैसा नहीं है ना। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड़ित, बहुत विषैला जहर स्तनों में लगाए हैं। आज भगवान स्तनपान करने जा रहे हैं, जैसे ही स्तन को मुख में लगाया, रोषम समन्वितो पिबत। यहाँ पर रोष शब्द भगवान शिव के लिए आया है। आज भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया, और ध्यान करके बाबा आपको तो विष पीने की आदत है, आपने विष पिया भी है, और विष आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। हे प्रभु, जब तक विष निकले तब तक आप विष का पान करो, और जब दूध निकलने लगे तब हमें बता देना। प्रसन्ना ननम नील कंठम दयालम, प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम, प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम, प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम, नरगाधीश चरमा परम मानो भोले बाबा का ध्यान किया और विष का पान करने लगे। अब विष तो निकला नहीं, महाराज पूतना मौसी के प्राण का ऐसा लग रहा था जैसे भगवान पान कर रहे हो। पूतना मौसी चिल्लाने लगी, हे कन्हैया, आज मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ तुम्हारे सामने, क्या जहां भी तुम होगे उस के एरिया में नहीं आऊंगी। ब्रज में बसोरा ब्रजवासिन सो न राखो प्रेम, और छोड़ छोड़ गाना मैं ब्रज में न आऊंगी। अरे भगवान ने कहा, मौसी आप अभी हमारे समाधान को जानती नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा समाधान क्या कहता है? तो भगवान ने कहा, हमारा समाधान सुनो। आवत सर अत कठिनाई,
पहली बात तो यह है कि हमारे पास में जीव आ ही नहीं पाता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, भोला जी महाराज की। भगवान ने कहा मौसी, एक तो पूरा जीवन योगी ऋषि मुनियों ने लगा दिया, हमें नहीं पा पाया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाई। क्या बात है? अंतराम कई आवत नहीं। और हमारे पास कौन आता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे मौसी, अब तुम आ ही गई हो, तो जो हमारे पास में आ जाता है उसका आने जाने का मार्ग बंद हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब बनते चले जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, और जहां राष्ट्रपति बन गए फिर क्या बनोगे? कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है मौसी जी, इस तक पार करते करते हाथ मौसी के प्राण खींचने लगे। भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ किया, पुतना मौसी घबराने लगी। भगवान को आकाश मार्ग से लेकर के जा रही है। भगवान ने एक बहुत विकराल, बहुत बड़ा वन देखा। पता किया ये वन किसका है, जंगल किसका है, और इसके फल फूल जो लगते हैं वो किनके काम आते, कौन खाता है। पता चला ये सब कंस की देख रेख में है, सब वही जाता है। भगवान ऋषि महाराज जंगल में पुतना मौसी को पटक दिया, प्राणांत कर दिया। उद्धार हो गया पुतना मौसी का। और ऐसी जगह गिराया जहां पर बीच से रास्ता निकली थी।
और जहां पर पूतना मौसी गिरी उसके नीचे जितने भी पेड़ पौधे आए, सूर्यदेव जी कहते हैं राजन परिचय सब चकनाचूर हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे इनका चूरन बनाया गया हो। अब आप सोच रहे हो कि पूतना मौसी का शरीर कितना बड़ा था। सुखदेव जी कहते हैं राजन परिच्छेद अंधकूप गंभीर अक्षम, आंखें तो उसकी ऐसी थी जैसे कोई अंधेरा कुआं हो। अपने नारा भीषण, महाराज पैर तो उसके ऐसे थे जैसे कोई पुल बना हो। अब भुजाएं तो ऐसी थी से तो बंद भुजो मांगे, ऐसे सेतु का कोई बांध मांगा हो। और पेट कैसा था, बोले सोम्यो तो सहोदरम, जैसे हमारा सूखा समुद्र हो ऐसा विकराल। 6 कोस की जगह घेरी पूतना मौसी ने। वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं, कथावाचक हैं, वो तो कहते हैं कि महाराज पूतना मौसी की का जहां पर कान गिरा वही कानपुर बन गया। जहां पूतना मौसी का दिल गिरा वो दिल्ली बन गई। जहां पूतना मौसी का हाथ गिरा वो हाथ रस हो गया। ऐसा इतना विकराल शरीर है। अब जब काफी देर हो गया, मैया को याद आया बहुत देर से लाला को देखा नहीं है, चलो लाला के पास जाते हैं। देखा लाला वहां पर है ही नहीं। अरे भाई ब्रजवासियों सुनो सुनो, अरे मेरा लाला ही नहीं मिल रहा है। अरे ब्रजवासियों ने कहा मैया है तेरे लाला, इतना बड़ो तो ना हो गए हो कि घर से दरवाजा खोल करके कहीं घूमने चलो गए हो। अरे मैं तो छोटा नन्हा सा बालक घर के बैठ भी नहीं पाता है, वो आशी तो कह रही है। मैया ने कहा ब्रजवासियों मैं सही कह रही हूँ, हमको तो ऐसा लग रहे हो है जैसे कोई किसी ने मेरे लाला के साथ छल किया हो। अच्छा, तो पूरे भारत जनमंडल में शोर हो गया, अरे नंदरानी का लाला चला गया, लाला चला गया, ढूंढो ढूंढो। सारे लोग ढूंढने लगे लाला को। हर क्षेत्र में ब्रजवासी पहुंच गए। और जैसे पहुंचे देखते क्या है, एक जगह पर बहुत विकराल शरीर पड़ा हुआ है और उस शरीर पर एक नन्हा सा बालक खेल रहा है। आहा, सारे ब्रजवासी पहुंच गए, लाला को उठाया, मैया को दिया। इधर नंद बाबा अपनी माला चलाते 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 वहीं पर आ गए जहाँ पर पूतना मौसी का शरीर पड़ा था। बाबा ने कहा भैया क्या हो गया, अपनी भीड़ यहाँ पर क्यों लगाए, जो ये शरीर पड़ा है किसका है, किसने कर दिया। एक छोरा बोला बाबा ये सब तेरे छोरा को कमाल है, मेरो छोरा इतना बड़ो हो गए हो। बाबा जा पूतना मेरे लाला को लेकर के भाग रही थी और मेरे लाला ने ऐसी टंकी फंसाई और देखो एकदम धड़ाम से गिर पड़ी। एक छोरा बोला अगर टंकी फंसाई होती तो मुंह भरा गिरती, ये तो चित्त पड़ी है।
तब तक नंद बाबा बोल गए, अरे छोरा जब लाला को कमाल ना आए फिर या देख रहे हो जमाला माई जमाला बाबा जमाला में क्या विशेषता है? नंद बाबा ने कहा जाकी घटना हमें पहले से पता चल गई कि तेरे ब्रजमंडल में कोई बहुत बड़ा उत्पात हो रे बारो है, और तब ऐसे मैंने जमाला घुमाए वो शुरू कर दी। हाँ बाबा जो सारो जो कुछ भयो तेरी माला को ही कमाल है। फिर क्या हुआ? लाला को महाराज घर ले जाया गया, ले जा करके आज लाला का स्नान किया जा रहा है। पंचामृत से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया, और फिर नजर झारी नजर। माताएं भी बालकों की नजर झारती है। अरे क्या क्या कहती, काका कहती जाके हाथ टूटे बाकी पॉइंट टूटे हैं, ऐसी कुछ कहा करती है। हालांकि जो भगवान की नजर झारी गई वो ऐसे नहीं झारी गई। भागवत के 8 श्लोक आए हैं। अभ्यागजोंग्री मणिवस्त्रं बथोरो यज्ञेतुतं कटतरं जठरं भयास्याः नटकीश्वरं दुर्तरं नटईश्वरतो कंठं विष्णोर्भुजं ईश्वराकम् इंद्रियाण हरिषे केसा प्राणो नारायणवतो श्वेत दीपचित्तो मनो योगीश्वरवतो कृष्णगर्भं देवान्ते आत्मना परः कीडन्तं पाद गोविन्दं शयनं पातु माधवः भजवन्तं वैकुण्ठम् आसीनं त्वं श्रियापदें ये गुपया सर्व्याज्ञा भयंकरः। पूतना देवते महाराज ऐसे 8 श्लोक पढ़े, 8 श्लोकों को पढ़ करके लाला की नजर झाड़ी गई। और नजर कैसे? गाय की पूंछ से लाला की नजर झाड़ी जा रही है। पूतना कोटरा रेवती डाकिनी साकिनी तथा तब अब तो महाराज नंद बाबा बड़े गुस्सा हो रहे। अरे एक छोटो तो छोरा हाथों पे सवारो न जा रहे हो है? देवी देखो कितने बुढ़ापे में मैंने छोड़ हो जाए हो। नंद रानी आज से सारे काम छोड़ दो, बस एक ही काम तुम्हारा है, लाला की रक्षा करना, सुरक्षा करना। नंद रानी ने कह दिया देखो आज के बाद मैं कहती हूँ मेरे लाला को कोई न ले। ये गोपियां आती है मेरे लाला को देखती है, अब गोपियां नजर मारती है तो सुन लो आज के बाद मेरे लाला को कोई नहीं लेगा। ये सूचना कर दी मैया का आदेश, ऐसा आदेश है। फिर क्या हुआ? सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित जी पूछा ये जो पूतना थी ये कौन थी? सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित ये जो पूतना थी ये बलि की बेटी रतनमाला थी। रतनमाला वो बलि जिसने भगवान को 3 पग में सारा पूरी पृथ्वी दान कर दी थी। जब भगवान बामन बन करके बलि के यहाँ गए तो पास में रतनमाला खड़ी थी। रतनमाला ने देखा, मन में सोचा ऐसा छरिया आहा छोटा सा लाला अगर मेरे होता तो मैं तो धन्य हो गई होती। भगवान ने कहा रतनमाले ये तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। और जब भगवान ने 3 ही पग से सब कुछ नाप लिया तो रतनमाला को क्रोध आ गया। रतनमाला ने कहा ऐसा छलिया लाला अगर हमारे होता तो मैं होते ही उसको जहर दे देते। भगवान ने कहा देवी रतनमाले ये दोनों ही इच्छाएं हम तुम्हारी पूरी करेंगे, लाला भी बने और जहर का भी पान किया।
कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ, इस साउंड वाला भैया कहाँ है? असल में हमारे जो आप लोगों को परिचय कराना ज्यादा उचित नहीं है, सब लोग जानते हैं। बालाजी महाराज के धाम से पधारे और आपके गांव के गुरु सम्माननीय आदरणीय वैकुंठ दिव्य जी महाराज जो हमारे पिता तुल्य है, और लगभग हम भी सोच रहे हैं कि कुछ इनकी वाणी का एक रसास्वादन कर लिया जाए। तो 2 दिन से मौसम खराब रहा, कल सोचा तो कल थोड़ी कथाएं बहुत अधिक थी तो विस्मृत हो गया। तो सोच रहा हूँ कि आप लोग भी उनकी वाणी का कुछ रसास्वादन करें। हम लोग को तो सुन ही रहे हैं, लेकिन महापुरुष की हर वाणी में, हर शब्द में कुछ ना कुछ छिपा होता है। तो कहाँ गया सर? लास्ट वन ये मैक ले लो थोड़ा सा। माइक वाले को बुलाओ। ये मैक उधर ही रख दो बाबू के। साउंड वाले भैया जहाँ कहीं भी हो, वो अति शीघ्र शीघ्र कथा प्रांगण में आवे। ये मैक उधर लगा दो। एक मैक से थोड़ा एक्स्ट्रा रखा करो, कोई बोलने लगे तो फिर। अब दूसरी तीसरी थोड़ी यहाँ चलती है। कारलेस वाला चाहिए। यहाँ तो जो है समय पर वस्तु होनी चाहिए कि थोड़ी कोई देखा कोई दूसरी कथा चल रही, तीसरी चल रही है। रखा हुआ था, कुछ काम था नहीं तो भेज दिया।